हेलो बच्चों, वेलकम टू डिजिटल टीचिंग ऑफ आदित्य बिरला इंटरमीडिएट कॉलेज रेणुकूट सोनभद्र। बच्चों, मैं डॉक्टर स्मिता सिंह आपको हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। हिस्ट्री में हम आज बात करेंगे हमारे सिलेबस की। क्लास 11th हिस्ट्री का सिलेबस जो है कितना हमको पढ़ना है और कितना उसमें से कोविड-19 के कारण हटा दिया गया है, उसकी हम बात करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम आपको आपका जो बुक चलता है उसकी हम ये इमेज दिखाते हैं कि ये जो आपका विषय सूची है, जो इंडेक्स वाला पार्ट है, इसमें हम देखेंगे कितने भाग हैं। इस पूरे आपके चैप्टर को टोटल 11 चैप्टर है, इसमें इसको 4 भाग में डिवाइड किया गया है। अनुभाग 1 में प्रारंभिक समाज के बारे में दिया गया है, अनुभाग 2 में साम्राज्य के बारे में दिया गया है, अनुभाग 3 में आपकी ये बदलती परंपराएं हैं और अनुभाग 4 में आधुनिकीकरण की ओर है। मतलब हम शुरुआत से चलेंगे 6 लाख वर्ष पूर्व से 1 ईस्वी तक, जो है 1 ईसा पूर्व तक ये प्रारंभिक समाज, जिसको हम अनुभाग 1 में पढ़ रहे थे। अनुभाग 2 आपका साम्राज्य, जिसमें लगभग 100 ईसा पूर्व से 1300 ईस्वी तक की बात करेंगे। अनुभाग 3 जो आपकी बदलती परंपराएं हैं, इसमें बच्चों 1300 से 1700 तक की बात की गई है। और इसके बाद जो लास्ट है आपका आधुनिकीकरण की ओर, जिसमें 1700 से लेकर के 2000, जो अभी आपका 2000 ईस्वी चल रहा है, 2020-21 है ये आपका सेशन, तो ये 2000 तक का ये टाइम पीरियड, इसके बारे में हमको पढ़ना है, जिसे 4 अनुभाग में बांटा गया है। अब इसको हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा आपका 11 चैप्टर है टोटल, इसमें से कौन सा पढ़ना है और कौन सा आपको छोड़ देना है। क्योंकि कोविड-19 के कारण आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार का ये है निश्चय किया है कि कुछ इसमें से पाठ आपके लिए कम कर दिए गए हैं, जिससे कम पाठ आप जो है पढ़ के आप अच्छा नंबर आप अपना ला सकते हैं। तो बच्चों, इसको हम आपको जो है एक पीडीएफ के माध्यम से समझाते हैं। पीडीएफ जो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो प्रेषित की गई है, जो आपके सिलेबस को लेकर जो पीडीएफ उनकी तरफ से भेजी गई है, उसको हम दिखा के आपको बताते हैं कितना पढ़ना है और कितना छोड़ देना है। ये है आपका पीडीएफ, जिसमें आपको पहले हम विषय सूची दिखाएंगे, जो हमने आपको अभी दिखाया था। तो अनुभाग 1 जो आपका प्रारंभिक समाज है, इसमें 6 लाख ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक के जो है इस कालक्रम के घटनाक्रम के बारे में बताया गया है, जिसका पहला चैप्टर समय की शुरुआत से इसको हटा दिया गया है। और दूसरा है लेखन कला और शहरी जीवन, जिसको आपको पढ़ना है। और अनुभाग 2 जिसमें साम्राज्य के बारे में हम बात करेंगे, इसमें लगभग 100 ईसा पूर्व से 1300 ईस्वी तक के कालक्रम की बात की गई है, जो कालक्रम 2 है आपका। इसमें आपको तीसरा चैप्टर तीनों महाद्वीप में फैला हुआ साम्राज्य पढ़ना है। चौथा इस्लाम का उदय और विस्तार लगभग 570 से 1200 ईस्वी तक, ये भी पढ़ना है। लेकिन 5वां चैप्टर यायावर साम्राज्य आपको नहीं पढ़ना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं ये अनुभाग 3 की, जो कि है आपका बदलती परंपराएं, जिसमें कालक्रम इसका है लगभग 1300 से 1700 ईस्वी तक। तो ये जो कालक्रम 3 है, इसमें जो है आपका जो चैप्टर 6 है 3 वर्ग, ये पढ़ना है। चैप्टर 7 बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं भी पढ़ना है बच्चों। लेकिन जो चैप्टर 8 है आपका संस्कृतियों का टकराव, इसे आपको नहीं पढ़ना है, इसे छोड़ दीजिएगा। फिर अनुभाग 4 जो लास्ट है, ये आधुनिकीकरण की ओर, जो कि कालक्रम इसका है लगभग 1700 से 2000, जो अभी चल रहा है आपका 2020-21, तो 2000 तक का। इसमें विषय 9 जो है आपका औद्योगिक क्रांति, आपको पढ़ना है। विषय 10 मूल निवासियों का विस्थापन, ये भी पढ़ना है। और लास्ट आपका विषय 11 है आधुनिकीकरण के रास्ते, ये भी पढ़ना है। तो अब हम चलते हैं बच्चों, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये जो पीडीएफ दिया गया है, इसके माध्यम से हम आपको बताते हैं। तो जैसा कि लिखा है कि कोविड-19 महामारी के कारण आपका शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालय में पठन पाठन समय से नहीं हो पाया। तो इसी कारण पूरा ये डिस्कस करने के बाद आपके ये चैप्टर निकाले गए हैं।
तो सरकार द्वारा जो भेजा गया पीडीएफ है, इसमें इन्होंने अनुभाग 1 से जो पहला चैप्टर आपका था समय की शुरुआत से, इस चैप्टर को इन्होंने हटा दिया है, जिसमें आपको बहुत कुछ पढ़ना था। मानव जीवन के प्रारंभ से अफ्रीका, यूरोप, 1500 ईसा पूर्व के विषय संदर्भ में, मानव की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न मत और प्रारंभिक समाज, शिकारी और संग्राहक युग, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक, अब आया, हम बात करते हैं अनुभाग 2 की, जो कि साम्राज्य था। इसमें भी हमने अभी आपको जो है आपके चैप्टर के इंडेक्स से समझा दिया था कि यायावर साम्राज्य जो है, खाना बदोश जिनको कहते हैं, इसको नहीं पढ़ना है, जिसमें 13वीं से 14वीं शताब्दी के मंगोलों के विषय संदर्भ में ये बताया गया है कि यायावरी यानी कि खाना बदोशी की प्रकृति क्या होती है, साम्राज्यों का निर्माण, अन्य राज्यों से संबंध और विजय, तो इसे आपको नहीं पढ़ना है। अब चलते हैं अनुभाग 3 में, मतलब हर अनुभाग से एक एक चैप्टर इन्होंने हटा दिया है। अनुभाग 3 में बदलती परंपराएं, तो इसमें आपको नहीं पढ़ना है कौन सा, संस्कृतियों का टकराव, जिसमें अमेरिका 15वीं से 18वीं शताब्दी के बारे में अमेरिका की जानकारी दी गई है। यूरोप वासियों की खोज यात्राएं, स्वर्ण की खोज दास्ता, छापेमारी उन्मूलन और देशज लोग और सांस्कृतिक आरावक और एज़टेक और इनका, और पारागमन यानी विस्थापन का इतिहास। तो इसी जो है तीनों जो शुरू के 3 अनुभाग है, उससे एक एक चैप्टर हटा दिया गया है। चौथे अनुभाग से आपका कुछ भी नहीं हटाया गया है। तो अब ये जो 3 हटाने के बाद अब आपका जो बचा हुआ 70% पाठ्यक्रम है, वो इस प्रकार है। जो हटाया गया था वो 30% था। अब 70% में आपका जो है इतिहास है, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न जो आता है आपका एग्जाम में, उसमें प्रश्नों की संख्या 10 होती है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिए जाते हैं और टोटल योग हो गया 10। अब इसके बाद आता है अति लघु उत्तरीय, जिसमें 5 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक अंक के लिए 2 अंक दिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक दिए जाते हैं, टोटल हो गए 10। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न 6 आते हैं और 5 अंक दिए जाते हैं एक प्रश्न के लिए, तो 6 पचे 30 यानी कि 30 अंक के ये हो गए। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको 3 आएंगे और 10-10 नंबर के होते हैं, तो ये भी हो गए 30। फिर मानचित्र संबंधी प्रश्न भी आते हैं जो 5 नंबर के होते हैं। 5 प्रश्नों की संख्या होती है, प्रत्येक प्रश्न का अंक 2 होता है, तो इस तरह से आपके हो गए 10। फिर ऐतिहासिक घटनाक्रम, ऐतिहासिक घटनाक्रम आपका बच्चों जो है ये जो है 10 नंबर के होते, जो घटनाएं होती बताना होता है। ये 10 प्रश्न होते हैं, एक एक नंबर का एक एक प्रश्न होता है, ये भी 10 हो गया, तो टोटल हो गए आपके 100, 10, 20 और ये 30, 50 हो गए, 60, 70, 80, 90, 100, तो टोटल हो गए आपके 100 अंकों के जो है ये इतने प्रश्न आपके आते हैं और ये इतने इतने अंक हो गए। ठीक, प्रश्नों की संख्या टोटल होती है 39, जो हमने आपको बता दिया। अब इसमें किस तरह के प्रश्न आते हैं, तो ज्ञानात्मक पर जो है 30%, बोधात्मक पर 40%, अनुप्रयोगात्मक पर 20%, कौशलात्मक पर 10% और सरल जो है होता है वो 30%। ये डिवीजन है इसका, इस तरह से प्रश्नों की जो है उसको डिवाइड किया गया है। और इसके साथ ही सामान्य 50% और कठिन जो आते हैं वो 20% होते हैं, कि कठिन प्रश्न भी आपको दिए जाते हैं। अब हम चलेंगे कि आपको पढ़ना क्या क्या, ये तो हो गया प्रश्न पत्र की बात। अब ये पढ़ना क्या क्या हम देखते हैं, तो विश्व इतिहास के मूल आधार, इसमें अनुभाग 1 आपका जो है प्रारंभिक समाज, इसका जो चैप्टर 2 है प्रारंभिक शहर लेखन कला और शहरी जीवन, ये आपको पढ़ना है, जिसमें हम इराक 3वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के विषय संदर्भ में पढ़ेंगे इसे। इसमें शहरों का विकास हम जानेंगे, फिर प्रारंभिक शहरी समाज की प्रकृति के बारे में बात करेंगे। अब आता है अनुभाग 2 जो कि साम्राज्य है। इसमें आपको पढ़ना है चैप्टर 3 जो कि तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य है। तीनों महाद्वीप में क्या क्या है, रोमन साम्राज्य जो है 27 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के संदर्भ में है ये, जिसमें जो है आपका एशिया भी है, अफ्रीका भी है, यूरोप भी है। तो इस तरह से जो साम्राज्य फैला हुआ था उसकी बात करेंगे, उसके राजनीतिक विकास, उसका आर्थिक समृद्धि, उसका धार्मिक सांस्कृतिक आधार और उत्तरजीविता, साथ में दास प्रथा के विभिन्न आयामों पर परिचर्चा होगी। फिर आता है चौथा चैप्टर भी इसका पढ़ना है, मध्य इस्लामिक क्षेत्र, इस्लाम का उदय और विस्तार लगभग 570 से 1200।
ईस्वी तक। 7वीं से 12वीं शताब्दी के विशेष परिप्रेक्ष्य में से पढ़ेंगे, जिसमें राजनीति, अर्थनीति और संस्कृति की बात करेंगे और धर्म युद्धों की प्रकृति पर संगोष्ठी पर परिचर्चा होगी। फिर आता है हमारा जो कि 25 अंक के होंगे ये। फिर अनुभाग 3 आता है। अनुभाग 3 में जो हमारा है बदलती परंपराएं। इस बदलती परंपराएं में चैप्टर 6 है 3 वर्ग यानी श्रेणी, जिसमें मुख्यतः पश्चिमी यूरोप 13वीं से 16वीं शताब्दी के विशेष संदर्भ में इस चैप्टर को आपको पढ़ना है। और इसमें हम सामंती समाज और अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, राज्यों का गठन, चर्च और समाज और सामंतवाद के पतन पर इतिहासकारों के क्या विचार है इसकी बात करते हैं। अब आया आपका चैप्टर 7, जिसमें बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। इसमें बच्चों 14वीं से 17वीं शताब्दी के यूरोप के विशेष संदर्भ में इसको पढ़ना है, जिसमें साहित्य एवं कला के नए विचार एवं प्रतिमानों का उदय है, पूर्ववर्ती विचारों के साथ सह संबंध है और पश्चिमी एशिया का क्या योगदान है। और परिचर्चा इसमें यूरोपीय पुनर्जागरण के विचार की वैधता पर इतिहासकारों का क्या दृष्टिकोण है उसकी बात करेंगे। आया आपका अब आ गया अंतिम अनुभाग 4। ये जो अंतिम अनुभाग 4 है, इसमें आधुनिकीकरण की ओर जो है इसका नाम है। और इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 औद्योगिक क्रांति, इंग्लैंड पर केंद्रित 18वीं और 19वीं शताब्दी के विशेष परिप्रेक्ष्य में। जैसा कि आप पहले भी पढ़ते आए कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से ही शुरू हुई थी। अब इसमें आविष्कार, जो नई खोजें हैं, तकनीकी परिवर्तन जो हुए, विकास के तरीके कौन कौन से थे और कामगार श्रमिक वर्ग का उदय। परिचर्चा है इसमें, क्या यह औद्योगिक क्रांति थी, इसमें इतिहासकारों के संवाद हैं। फिर 10वां चैप्टर आपका है मूल निवासियों का विस्थापन, यानी उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया 18वीं से 20वीं शताब्दी के विशेष संदर्भ में बात करते हैं इस चैप्टर को। और इसमें उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में यूरोपीय उपनिवेश कौन कौन से थे, श्वेत उपनिवेशवादी समाजों का गठन जिसको व्हाइट सेटलर सोसाइटीज कहते हैं, फिर स्थानीय निवासियों यानी मूल निवासियों का विस्थापन और दमन। परिचर्चा यूरोपीय उपनिवेशवाद का मूल निवासियों पर प्रभाव और इतिहासकारों के दृष्टिकोणों पर चर्चा करेंगे। आपका लास्ट चैप्टर है आधुनिकीकरण का मार्ग। पूर्वी एशिया 19वीं और 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के विशेष संदर्भ में इसकी बात करते हैं, जिसमें जापान में सैन्यवाद और आर्थिक विकास की बात करेंगे। फिर ख जो आपका है चीन और साम्यवादी विकल्प। और इसके बाद ग है आधुनिकीकरण पर इतिहासकारों के विचार विमर्श। तो ये बच्चों था आपका 11 चैप्टर। इसके बाद बात करते हैं मानचित्र कार्य, जो इकाई 1 और 4 से आएगा। 1 से 4 तक की इकाई से आपका मानचित्र कार्य आएगा। 5 प्रश्न, प्रत्येक के 2 अंक होंगे, जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, यानी 10 अंक के आपके मानचित्र कार्य आएंगे। और 1 अंक सही उत्तर तथा 1 अंक सही स्थान हेतु निर्धारित है। जैसा कि आप पहले से 9th 10th में भरते आए हैं कि 1 अंक आपको सही बताना है कि वो जगह कहाँ पर है जिसकी बात कर रहे हैं प्रश्न में, जिसको पूछा गया है। फिर 1 अंक दूसरा जो आपका है, जो 2-2 अंक के एक प्रश्न है, उसमें दूसरा आपका है कि उसको आपको मानचित्र में सही जगह दिखाना है कि ये जगह यहीं पर है। और दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर 5 प्रत्येक प्रश्न का 2 अंकों में रखा जाएगा, मतलब उनको केवल इसका उत्तर लिखना है। तो ये बच्चों ये पूरा था आपका जो पीडीएफ के माध्यम से जो पीडीएफ भेजा गया था उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। ये हमने आपको बता दिया कितना आपको पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है। ओके, तो बच्चों ये था आपका सिलेबस। अब मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, तो आप इसी के अकॉर्डिंग अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे। थैंक यू।